हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न। मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से सोल्व करते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन है एनटीपीसी, सीटेट, टीपीटेट, सुपरटेट में सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसको हम सोल्व करने का तरीका देखते हैं, बहुत आसान तरीका से। देखिए, यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल के आयु का योग 58 हो तो अरुण की आयु बताइए। पहले हम लोग देखते हैं डिटेल में, इसके बाद देखेंगे ट्रिक। देखिए, कह रहा है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, मतलब भूषण बड़ा है। तो ऐसे लिखिए, भूषण हो जाएगा माइनस अरुण। ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा है जितना वो अनिल से बड़ा है, अनिल से बड़ा कौन है? अब हो जाएगा अरुण। कौन हो जाएगा? अरुण। तो हो जाएगा अरुण माइनस अनिल। ध्यान से देखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो हो जाएगा भूषण प्लस हो जाएगा अनिल, अरुण उधर चला जाएगा तो हो जाएगा अरुण प्लस अरुण। इसका योग दिया हुआ है, कह रहा है कि भूषण और अनिल के आयु का कितना है? 58 है। यहां पर देखिए 58। आगे देखिए, यहां से जुट के कितना हो जाएगा? 2 अरुण हो जाएगा। 2 से इसको कटा दीजिए, 29 कितना आएगा? 29। अर्थात अरुण की आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष। अब देखिए, तो हमारा डिटेल में रहा। अब जो भी कंपटीशन का पेपर होगा हम इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। चलिए हम ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक से इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब भी ऐसा पूछे तो ट्रिक देख लीजिएगा। पहले व्यक्ति की आयु बराबर ट्रिक होता है योग बटा में 2, बस अब कैंसिल आ जाएगा। योग कितना है? योग देखिए तो कुल आयु का कितना? 58 है। यहाँ पर 58 रखिए बटा में 2 कितना आ जाएगा? 29। जो भी दिया है 29 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। तो आप कंपटीशन में जाएंगे तो इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको जहां कहीं अगर पढ़ाना चाहते हैं तो इस विधि को लगा सकते हैं। लेकिन कंपटीशन में वाले विधि बेटर है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, इससे तुरंत हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन हमने और लिखा हुआ है इसी टाइप का। देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की आयु का योग 48 है तो राकेश की आयु बताइए, वर्तमान आयु बताइए। अब इस विधि का वो हम प्रयोग करने वाले नहीं है, सीधे से ट्रिक पर रखिए। तो हम जानते हैं कितना योग है? 48 है बटा में 2 कितना आ जाएगा? 24। अर्थात सीधे सीधे राकेश की आपकी आयु निकल के आ जाएगी 24। तो इस विधि से लगाइएगा, आपका आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। 2 क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे पहले डिटेल में, इसके बाद ट्रिक से देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि अमर और अंजलि के वर्तमान आयु में 2 संबंधे 3 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 संबंधे 4 होगा, तो अमर की वर्तमान आयु बताइए। चलिए पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। कह रहा है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में लिख देंगे, माना अमर की वर्तमान आयु बराबर कितना? x। लिख देंगे, माना अंजलि की वर्तमान आयु बराबर कितना? y। अब कह रहा है, पहला कंडीशन में कह रहा है, पहला शर्त में कह रहा है कि इन दोनों के आयु का अनुपात कितना है? 2 संबंधे 3। लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना हो रहा है? अर्थात x बटा में y बराबर 2 बटा में 3। आप ये गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3x बराबर 2x। इसको इधर लेके 3x बराबर हो जाएगा 2, इधर लेके आइए
तो हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं, ठीक कर रहे हैं आगे। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 का होगा तो अमर की वर्तमान आयु बताइए। देखिए आयु जो होती है ना, कितना हो व्यक्ति रहे 7 में बढ़ती है। यदि 3 व्यक्ति हैं तो अगर एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा है कि 4 वर्ष बाद राम की आयु इतनी हो जाती है, तो श्याम भी उसके साथ है तो वो भी बढ़ेगा और रुका नहीं रहेगा, वो भी बढ़ेगा। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है 3 वर्ष बाद। अब दोनों लोग बढ़ेंगे, कौन, अमर भी बढ़ेगा 3 वर्ष बाद और अंजलि भी। तो 3 वर्ष बाद का मतलब हो जाएगा, हम नेक्स्ट लिख रहे हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद अमर की आयु हो जाएगी x + 3 और अंजलि की हो जाएगी y + 3 और अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात कह रहा है कि हो जा रहा है 3:4 का मतलब 3/4। ठीक है, गुणा करिए कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12, ठीक है गुणा करिए 3y प्लस हो जाएगा 9। इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर हो जाएगा तो -3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सोल्व करेंगे और हम जिसका मान पूछा उसका मान निकालेंगे। अब दोनों में देखिए कोई मिल नहीं रहा है, न तो x न तो y, किसी को एक को बराबर करना होगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इसी को बराबर कर देते हैं। इसमें किससे गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। चलिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हम हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 6y बराबर 0 और इसमें गुणा कर दे रहे हैं 2 से तो हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा 6y बराबर -6। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर, या कोई दिक्कत नहीं, हमको सोल्व करना है पेपर में ना, डायरेक्ट इसको सोल्व करिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से हम घटा देते हैं 8x माइनस 6y बराबर -6 है। तो एक काम करिए घटाइए, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा प्लस हो जाएगा x बराबर 6। अब देखिए किसका वर्तमान आयु पूछा था, अमर का, और अमर की वर्तमान आयु हमने क्या माना था x, अर्थात अमर की वर्तमान आयु होगी 6 वर्ष। ये तो हमारा डिटेल में रहा। अब ट्रिक देखते हैं हम लोग, पेपर में हम लोग ऐसे लगाने वाले नहीं है, ये कहीं पढ़ाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रिक से इसको कैसे लगाएंगे, जल्दी से हमको सोल्व करना है ना, चलिए इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। ट्रिक देखते हैं इस पर। देखिए कर रहा है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में, ध्यान से देखिएगा, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात जो दिया है 2:3 का। फिर आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 3:4 का, 3:4 का। वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, सही है। अब देखिए नीचे लिखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, जो 3 वर्ष बाद जो भी कहे यहां पर लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां से क्या करना हमको, इन दोनों का तृतीय गुणा करेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा होगा, चलो ना कि 8 तितली के 9, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे घटा लीजिएगा। तितली के 9 में से 8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला अनुपात होगा ना, इसमें से जो बड़ा होगा ना उसमें से छोटे को घटाइएगा। 4 में से 3 घटेगा तो 1, और उसको यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, अर्थात 1 बराबर हमारा आ रहा है 3। 1 बराबर कितना आ रहा 3। अब देखिए ऊपर जो लिखा गया है वर्तमान आयु है, कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। तो 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 अर्थात 6 वर्ष। कुल मिला के आपका जो अमर की वर्तमान आयु होगी 6 वर्ष। तो इस ट्रिक से लगाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, इसका वर्तमान आयु लिखा हुआ है 2:3 और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद ये हो जा रहा है 3:4। तो कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करिएगा, इसका इसमें गुणा करिएगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिएगा, अर्थात कुल मिला के 3 दिली के 9 में से घट जाएगा 8
9 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ हमने। फिर हमको देखना है कि इन दोनों में कितने का अंतर है। बड़े वाले में छोटे घटा देंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 3 और जो बाद लिखा था यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात 1 बराबर आ जाएगा 3, तो 2 बराबर 3 दूना 6, अर्थात अमर की वर्तमान आयु कितनी होगी 6 वर्ष होगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में नहीं लगाएंगे, इसको हम ट्रिक से बता दे रहे हैं। कह रहा है कि अजीत और अमन की वर्तमान आयु में 8 संबंध है, 7 का अनुपात है। कौन है? अजीत है, अजीत है, और कौन है? कह रहा है कि अमन की वर्तमान आयु में 8 संबंध है, 7 का अनुपात है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 9 संबंध 8 हो जाता है। 4 वर्ष बाद ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 9 संबंध कितना हो जा रहा है 8 हो रहा है। कौन वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो कह रहा है तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अब यहाँ पर दोनों की पूछ रहा है, मतलब अजीत का भी वर्तमान आयु बताइए और अमर का भी बताइए। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल वही तरीका है। देखिए इसका इसी पूरा करिए, 64 9 7 63, कुल मिला के घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, यहाँ पर लिख लीजिए। और देखिए कौन वर्ष बात कर रहा है 4 वर्ष बाद ना, यहाँ पर 4 लिखिएगा, अर्थात 1 बराबर क्या आ रहा है 4। जब 1 बराबर 4 आ रहा है तो देखिए जो अजीत की वर्तमान आयु का अनुपात है 8 है और अमन का 7 है, तो अजीत का निकालिए पहले। तो लिखेंगे, लिख के दिखा दे रहे हैं, या डायरेक्ट आप वहां कर सकते हैं। और अजीत की वर्तमान आयु वाला पेपर आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक डायरेक्ट करिएगा। तो लिख देंगे क्या है 8 गुणे 4, अर्थात कितना 32 वर्ष। अजीत की वर्तमान आयु कितनी है 32। उसी प्रकार इसका लिखेंगे, अमन का लिखेंगे वर्तमान आयु बराबर तो हो जाएगा आपका सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं 7 गुणे 4, अर्थात कितना 28 वर्ष। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर अनुपात को लिख लेंगे। अब तिथिय गुणा करना है, 64 हो जाएगा, 9 7 63, कुल मिला के घटाएंगे क्या आएगा 1, और कौन वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब देखिए दोनों में कितने का अंतर, जो बड़ा वाला होगा छोटा घटा दीजिएगा, तो हो जाएगा 1 गुणे 4, अर्थात 1 बराबर 4 आ रहा है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 चौको 32, अर्थात अजीत की वर्तमान आयु हो जाएगी 32 वर्ष। और देखिए 7 को गुणा करिए कितना आ जाएगा 4, 28, अर्थात तो अमन की वर्तमान आयु 28 हो जाएगी। अब अगले टाइप को हम चलेंगे। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ कि 6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की आयु का अनुपात 6 संबंधे 5 था। 4 वर्ष बाद 11 संबंधे 10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं, अब डिटेल में लगा लीजिएगा। अब इसको ट्रिक हम बताएंगे, ध्यान से देखिए। कह रहे कि 6 वर्ष पहले, तो लिख देंगे माना कमल की वर्तमान आयु बराबर क्या मानते हैं x। उसी प्रकार लिख देंगे माना सुरेश की वर्तमान आयु बराबर y। अब 6 वर्ष पहले कमल की आयु क्या हो जाएगी, अब 6 वर्ष पहले का रहा ना, तो लिख रहे हैं सीधे डायरेक्ट प्रथम शर्ता अनुसार। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले। अब 6 वर्ष पहले का जिक्र कर रहा है, देखिए दोनों की आयु घटेगी, पहले का मतलब घटेगी और बाद में का मतलब होता है प्लस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x - 6 बटा में हो जाएगा y - 6। अब कह रहा है कि अनुपात कितना था 6 संबंधी 5, अर्थात ये गुणा करिए तो हो जाएगा 5x - 30, अर्थात हो जाएगा 6y - 36। इधर करिए तो हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, कुल मिला के बचेगा -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला कंडीशन देखिए क्या करते हैं।
कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है? 9 संबंधे 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? सॉरी, ये सवाल था ना 6 वर्ष पहले वाला। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 11 संबंधे 10। तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। अब 4 वर्ष बाद, अब जब 4 वर्ष बाद कर रहे हैं तो दोनों बढ़ेंगे, कोई रुकेगा नहीं। सुरेश भी बढ़ेगा और कौन, क्या बोलते हैं, कमल भी बढ़ेगा। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसकी आयु x प्लस 4 हो जाएगी, बटा में हो जाएगी y प्लस 4। कह रहा है कि अनुपात हो जा रहा है 11 संबंधे 10, अर्थात 11 बटा में 10। ये गुणा करिए तो हो जाएगा 10x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 11y, और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44। इसको इधर कर दीजिए तो 10x माइनस 11y, और इसको उधर लेके जाइए तो सीधा सीधा घट के कितना आ जा रहा है 4। समीकरण नंबर हो जाएगा सेकेंड। इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा, इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा 10x माइनस 11y बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सोल्व करेंगे। देखिए ना, तो इसमें y बराबर है ना तो x बराबर है। एक काम कर सकते हैं, यदि आप इसमें 2 का गुणा, सॉरी 2 का गुणा कर देंगे तो x वाला मान बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे पहले, उसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा डिटेल में। हमने समीकरण बना दिया है, हम सोल्व करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग को सोल्व कर लीजिए। हम ट्रिक इसका बता रहे हैं, ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। अब ट्रिक देखते हैं, देखिएगा। इसको हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, लिखिएगा पहले कमल लिख लीजिए, संबंधे सुरेश लिखिए। इसके बाद कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, इसका जिक्र बाद में हम लोग करेंगे। अनुपात कितना है 6 संबंधे 5 का वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है 11 संबंधे 10, 11 संबंधे 10 का वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। देखिए टाइप चेंज है क्वेश्चन का, अब थोड़ा इसमें चेंज भी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले कह रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है जब विपरीत, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो यहाँ पर दोनों जुट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो दोनों यहाँ पर जुट जाएंगे। यदि दोनों सेम हो जाए, अर्थात यहाँ पर भी पहले का है, यहाँ पर भी पहले का है, तो घटाते हैं, या यहाँ पर भी बाद का है, यहाँ भी बाद का है, तो क्या कर देंगे एक दूसरे में से घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों विपरीत दे रहा है, पहले एक बाद में है, दोनों को ऐड कर दीजिए। कुल मिला के आपको कितना आएगा यहाँ पर 10। अब वही प्रोसेस करना है, इसका तीजे गुणा करिए, इसमें इसका इसमें गुणा करिए, 10 को 60 हो जाएगा, 11 बचे 55, अर्थात तो यदि आप 60 में से घटा देंगे 55 को तो आपका कितना बचेगा 5। और यहाँ पर वही प्रोसेस करना है। देखिए बड़ा से घटाइए, इसको 1 हो जाएगा, अर्थात कुल मिला के 5 बराबर आएगा आपका 10, कटा दीजिए, 1 बराबर आएगा 5। 1 बराबर क्या रहा 5। हमको किसकी वर्तमान आयु निकालना है, इसको देख लेते हैं। सुरेश की निकालना है तो सुरेश का ही निकालेंगे, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात दिया हमने 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले का है, तो यहाँ पर लिखना है। देखिए लिखेंगे 6 वर्ष पहले सुरेश की आयु बराबर क्या हो जाएगा, यदि 1 बराबर 5 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 5, अर्थात कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। देखिएगा 1 बराबर क्या दे रहा है 5 दे रहा है, तो यहाँ पर सॉरी 5 है ना, यहाँ पर 6 संबंधे 5 है, 1 बराबर 5 है तो यहाँ पर रख देंगे 5 रखिएगा, कितना हो जाएगा 5, तो 50 25। अब देखिए ये जो उम्र निकल के आ रही है 25 वर्ष, सुरेश की जो उम्र निकल के आ रही है 25 वर्ष, ये कितने वर्ष पहले है 6 वर्ष पहले। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में उसकी उम्र क्या होगी। अब 6 वर्ष पहले सुरेश 25 वर्ष का था,
तो वर्तमान में क्या वर्ष का होगा, 6 वर्ष उसमें ऐड कर दीजिए, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 प्लस 6 31 वर्ष। अर्थात वर्तमान में सुरेश जो है कितने वर्ष का है, 31 वर्ष का है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष पहले हमने लिखा हुआ है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 11:10 हो जाता है। सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए 6 यहाँ पर लिख दिए हैं, 4 यहाँ पर। देखिए दोनों यदि विपरीत एक दूसरे के लिखेंगे, पहले एक बाद लिखा गया है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही वाला है। फिर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, हटाएंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, तो हो जाएगा 10 × 1, अर्थात कटा देंगे तो 1 बराबर कितना, यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कितना आएगा 2 आएगा ना, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10, अर्थात कुल मिला के यहाँ पर इसीलिए मिस्टेक आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कटाने में मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। अब 5 × 10 अर्थात 1 बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, निकाल दीजिएगा, 5 × 2 अर्थात कितना आ जाएगा 10। अब देखिए ये जो उम्र आ रही है 6 वर्ष पहले की है, कितने वर्ष पहले की है, 6 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा कुल मिला के 16 वर्ष। कितना वर्ष, 16 वर्ष। जो सुरेश की वर्तमान आयु है कितनी वर्ष है, 16 वर्ष है। यहाँ पर हमसे कटाने में मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी, फिर से देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, सेम यही प्रोसेस का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु, सानिका लिख लेते हैं और गौरी है, इनकी जो आयु का अनुपात है 3:4 था। ये 1 वर्ष पहले था, 1 वर्ष पहले। अब बाद में देखिए फिर कर रहा है 1 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 10:13। तो सानिका की वर्तमान आयु बताएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जा रहा है, 10:13, 1 वर्ष बाद है, 1 वर्ष बाद। चलिए यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस वही आ गया, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले लिखा है बाद लिखा, दोनों को ऐड करिए कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर गुणा करिए कितना हो जाएगा, 33 39 चौको 40, अर्थात 40 में से घटाइएगा 39, और दोनों में कितने का अंतर देखिएगा ध्यान से, 3 का अंतर है, यहाँ पर गुणा करिए 3 से, अर्थात हो जाएगा 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। अब देखिए किसका पूछा है, सानिका का पूछा है, तो जो यहाँ पर लिखा गया 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले का है, तो लिखेंगे सानिका की 1 वर्ष पूर्व आयु बराबर क्या हो जाएगी, कह रहा है कि 1 बराबर 6 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। ये 1 वर्ष पहले का है, हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु बताइए, तो लिखेंगे सानिका की वर्तमान आयु बराबर, तो कुछ नहीं करना है, 1 वर्ष पहले 18 वर्ष की थी, तो वर्तमान में कितने वर्ष की हो जाएगी, 1 वर्ष ऐड कर दीजिए, तो 18 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 19 वर्ष। फिर से देख लीजिए सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर पहले का जिक्र किया है, यहाँ पर बाद में जिक्र किया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों को ऐड कर देंगे और सेम प्रोसेस वही, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 40 में से घटा देंगे 39, और दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, अर्थात 1 बराबर 6, कह रहा है कि 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। ये 3 का बोलते हैं 1 वर्ष पहले की आयु है, अब वो 1 वर्ष पहले की आयु में 1 साल जोड़ दीजिए तो आ जाएगी उसको वर्तमान है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारा ये वीडियो बनाया गया है और जो हमने ट्रिक बताया है, आप इस आसानी से इस ऐसे कोई भी सवाल मिलेगा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।